महाराष्ट्र में निकाय चुनाव नजदीक है। इसी बीच बीजेपी का उर्दू भाषा में ये पर्चा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खबर के मुताबिक उरण नगर परिषद में बीजेपी की ओर से इस तरह के उर्दू में लिखे पर्चे बांटे गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की चर्चा तेज हो गई है। कई लोगों ने कहा कि बीजेपी जिस भाषा का विरोध करती है उसी भाषा में पर्चे बंटवा रही है। कहा गया कि बीजेपी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। बता दें, इस पर्चे में उरण नगर वार्ड से साफ शोभा कोली के लिए समर्थन मांगा गया है। पर्चे में उर्दू भाषा में लिखा गया है, विकास और भविष्य के लिए उरण नगर वार्ड से साफ शोभा कोली को विजयी बनाएं। इस पर्चे पर AIMIM पार्टी के नेता वारिस पठान ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस पर्चे को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, कल तक जो बीजेपी उर्दू भाषा से नफरत करती थी, एक समुदाय से जोड़ देती थी, उर्दू भाषा बोलने वालों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करती थी, आज वही बीजेपी मुस्लिम वोटों के लिए महाराष्ट्र के उरण नगर परिषद चुनाव में उर्दू भाषा में पर्चे बांटकर चुनाव प्रचार कर रही है। वोट के लिए कुछ भी करेगा। माना जा रहा है वारिस पठान का ये इशारा सीएम योगी के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने उर्दू भाषा पर ऐतराज जताया था। इसी साल फरवरी के महीने में विधानसभा सदन में समाजवादी पार्टी को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा था कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरे बच्चों के लिए कहेंगे कि इन्हें उर्दू पढ़ाओ। आप उन्हें मौलवी बनाना चाहते हैं। सीएम योगी के इस बयान पर सियासी गलियारों में खूब हंगामा हुआ था। इस पर बहस छिड़ी थी कि उर्दू भाषा का विरोध ऐसे कैसे किया जा सकता है। इस बात पर लोग अपना अपना पक्ष लेकर सामने आए थे। सीएम योगी के इस बयान पर डिबेट शुरू हो गई थी। इस बात को लेकर विपक्ष ने भी सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा था। कहा गया था कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन उर्दू एक कम्युनिटी की भाषा नहीं है। आइए आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का वही भाषण सुनाते हैं जिस पर बहस छिड़ी थी। अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है।